जी। वो करना है यार कोड के थ्रू, वो कोड के थ्रू वहाँ पे हो नहीं रहा, पता नहीं क्यों। पुश इवन कि कमांड्स भी सही हो रही हैं और एरर भी कोई नहीं आ रहा। बस अगर मैं सेल्फ प्रेजेंट करता हूँ या प्रेजेंट सिंपल कमांड आ गया, प्रेजेंट व्यू कंट्रोलर करता हूँ, तो वो व्यू कंट्रोलर तब तो शो हो जाता है अगला, लेकिन वैसे नहीं होता। ठीक है, वो मैं देख लेता हूँ कि क्या आपकी गलती है उसके कोड के अंदर, ठीक है? चलिए ठीक सर। ओके। आज मैं कह रहा था सिर्फ आप ही हो तो छोटा सा लेक्चर कर लेते हैं, क्योंकि बाकी ये इम्पोर्टेंट था फेसबुक वाला, या फेसबुक वाला करा दूं? नहीं सर, अगर वो देख लें आप, हाँ, सिर्फ आप ही अगर हैं तो मैं कह रहा था फिर लेक्चर नंबर ना जेसन वाला कर देते हैं, ये थोड़ा इजी है। चलिए ठीक सर। ठीक है, जेसन वाला कर देते हैं, नेक्स्ट वीक फिर हम ये कर देंगे ना फेसबुक चलिए वाली ठीक, और कोड डाटा कर लेंगे, ठीक है? चलिए ठीक सर। सर अभी वो आपसे एक सवाल पूछना था जी, जी, कि बताएँ। तो आपने कहा था कि अगली क्लास इंपॉर्टेंट है, तो मैंने पूछना था कि ये पीएनवाई ओपन है उस दिन, यानी कि नेक्स्ट वीक, हाँ जी, हाँ जी, या ओपन फिर है, जो ठीक ठीक, मैंने कहा वो ओपन है। जो उसने यानी कि जो आया था नोटिफिकेशन, उसके अंदर कह रहे थे कि शायद सभी इंस्टीट्यूट वगैरह ऑफ होंगे। हाँ जी, वो ये था, मगर पीएनवाई फिलहाल के लिए ओपन है, नेक्स्ट वीक का मैं आपको बता दूँगा अगर ओपन है तो, ठीक है? चलिए ठीक सर। वैसे तो फिलहाल वो ओपन है, मैं इधर ही बैठा हूँ, ठीक सर। क्लास ही, ठीक है? अच्छा, इसमें है, ऐसे है कि लेक्चर जो आपके इम्पोर्टेंट है ना आतिफ़, वो है 12 इतना इम्पोर्ट 12 आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। नेक्स्ट वीक ठीक वो उससे नेक्स्ट वीक जो है ना आपके लेक्चर इम्पोर्टेंट, मैंने आपको 2 कोर्स, एक वो वेदर की ऐप बनानी है, वो समझाना है मैंने आपको। उससे एमवीसी भी चलिए होगा आपका, एल्मो फाइल भी होगा, जेसन इन डिकोडिंग कोडिंग भी होगी आपकी सारी उसके अंदर। ठीक सर। एक एक कॉल करेंगे, तो वो है सारा। ठीक सर। तो उसपे तो आपको जो है वो इम्पोर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि आपकी पूरी जो है ना जितनी भी आपकी एप्स हैं वो आपको एपीआई की एपीआई इंटीग्रेट करनी है, तो एपीआई इंटीग्रेशन की बेसिकली है वो, ठीक है? ठीक सर। ठीक सर। उसके भी 3-4 मेथड्स हैं, मैं आपको जो मेथड बताऊँगा वो सबसे अच्छा और सबसे कॉमनली यूज़्ड मेथड है, जो यूज़ होता है, ना उसमें कोई बाउंड्री है कि आपके पास डाटा की लिमिटेशन नहीं है उसमें बेसिकली, बाकियों में हो जाती है। अच्छा, फिर मैं आपको जेसन का ही करवा दूँ। अच्छा, मैं आपको पहले वो ओपन कर देता हूँ कोर्स आउटलाइन। ये लेक्चर नंबर 12 करा रहा हूँ, ठीक है? ठीक सर। जेसन। अच्छा, वैसे तो इसमें मैं डायग्राम बनाता हूँ, डायग्राम नेक्स्ट वीक ही बनेगी अब, ठीक है? उसका मैं आपको ठीक बता सर। दूँगा कि कहाँ यूज़ होती है, कहाँ यूज़ होती है, इसका सिर्फ ओवरव्यू देख सकते हैं हम आज। चलिए ठीक अ, सर। ठीक है। जेसन क्या होती है? जेसन ये एब्रिविएशन है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन की, ठीक है? ठीक सर। इसका जो फुल फॉर्म है वो है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ओके। ये एक लैंग्वेज है, ठीक। ठीक है? जेसन एंड एक्सएमएल, ये 2 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज होती हैं। जेसन होती है, एक्सएमएल होती है। एक्सएमएल होती है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक सर। ठीक है? ये क्रिएट क्यों हुई लैंग्वेज? इसको मैं आपको वैसे डायग्राम बना ही दूँ, आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। चलो कोई नहीं, उसको ओवरव्यू कर लेंगे हम दोबारा, या आप ना आतिफ़ ऐसे करना कि इसकी ना जो मैं पिक्चर बनाऊँगा ना, इसकी काइंडली आप पिक्चर लेके ना व्हाट्सएप कर दीजिएगा ग्रुप के अंदर फिर, चलिए ठीक सर। चलिए ठीक सर। ताकि सबके साथ शेयर भी हो जाए वो। नाउ वेयर डू आई हैव टू गो? इसको कैसे करते थे? हाँ, शेयर स्क्रीन, व्हाइट बोर्ड। अब ये व्हाइट बोर्ड नज़र आ रहा है आपको ज़ूम का? जी सर। एम्प्टी, बस ठीक है। ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पे एक सर्कल। खाली करना था वैसे मैंने सर्कल।
draw. This is an empty circle. Black. अच्छा, अब फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि अगर मैं इंटरनेट से कनेक्टिविटी करना चाहता हूँ, ठीक है, अपने मोबाइल के साथ या किसी लैपटॉप के साथ, कोई भी एप्लीकेशन है मेरी, ठीक है, तो उसमें ना काफी ये अगर एक लॉजिकली मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जनरली, उसका उसका सोच के जवाब दें मुझे कि अब मेरे पास काफी सारे डेवलपमेंट लैंग्वेजेस हैं, ऐसे ही है ना, मेरे पास अगर मोबाइल के ही उस डोमेन प्लेटफॉर्म पे या डोमेन पे लें तो हमारे पास रिएक्ट नेटिव है, हमारे पास फ्लटर है, हमारे पास iOS है, हमारे पास ऑब्जेक्टिव सी है, हमारे पास एंड्रॉइड का जावा है, कोटलिन है, ठीक है, हमारे पास विंडोज का सी शार्प है। तो ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारे सिर्फ फोन्स के ही हैं, और भी काफी फ्लेवर्स हैं, ज़ेमरीन भी है, क्रॉस, अगर उस पे हम जाए ना क्रॉस प्लेटफॉर्म पे, तो वी हैव मेनी अदर फ्लेवर्स एज वेल। तो मोस्ट कॉमनली ये यूज कर रहे हैं। अच्छा, जब हम इसको इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और या हम डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं और हमारी ऑनलाइन पड़ी हुई डेटाबेस, ठीक है, तो जब हम रिस्पॉन्स लेते हैं उससे, व्हाट डू यू कॉल, सर्वर से ले लें या एपीआई बेसिकली होती है, एपीआई लगी होती है सर्वर के बीच में ना, ठीक ठीक। तो वो जो है, अब एक सोचने वाली बात है ना कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिफरेंट है, ठीक है, डेटाबेस हमारी एक है, ऐसे ही है ना, जिस तरह फॉर एग्जांपल सीक्वल यूज कर रहे हैं, MySQL यूज करें डेटाबेस, या Oracle डेटाबेस यूज करें फॉर एग्जांपल, तो उस पे आप देखें कि हम हर फोन के साथ वो कंपैटिबल किस तरह है। देखे ना, जितना iOS और Android कंपैटिबल नहीं है, जितना Swift जो है उस पे कंपैटिबल नहीं है हमारा जावा पे, या जावा कंपैटिबल नहीं है Swift पे या ऑब्जेक्टिव सी पे या कोटलिन पे, तो ये किस तरह मतलब कि मैनेज होता है ये काम, अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात? जी समझ रहा हूँ। दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जो आ रही हैं, क्योंकि तमाम लैंग्वेजेस की जो बेसिक्स हैं वो किसी एक मेजर लैंग्वेज से स्टार्ट हुई होगी ना। इस तरह हम कहते हैं कि जो स्विफ्ट है बेसिकली वो भी पीछे सी ऑब्जेक्टिव सी से हुई है ना। हाँ जी। तो इस तरह हो सकता है कि जो MySQL है, जो Oracles हैं, तो वो एक ऐसी लैंग्वेज पे बिल्ड हैं जो बेसिक लैंग्वेज है। एक ये रीज़न है, और दूसरा ये कह सकते हैं कि या तो वो उसे इंटरप्रेट कर लेता है अपनी लैंग्वेज के अंदर, जो भी कोई दूसरी लैंग्वेज आती है ना उसे पास आउट करके अपनी लैंग्वेज के अंदर करके इससे इंटरफेस कर लेता है। बेसिकली हाँ जी, ऐसे ही है, मगर देखिए अगर हमारे पास और भी जिस तरह प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारे पास विंडोज की डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, हमारे पास वेब बेस्ड इतनी एप्लीकेशन, हमारे पास PHP लार्वल में भी बनती हैं, जावास्क्रिप्ट में भी बन जाती हैं हमारी, तो इसके देखे ना वो कंपैटिबिलिटी जो है ना वो काफी हर्ट करती है, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल क्रॉस कंपैटिबिलिटी काफी हर्ट करती है हमारी, कि फॉर एग्जांपल अगर हमने डाटाबेस से या किसी से सर्वर से डाटा लेके आना, हमें बेसिकली कम्युनिकेट करना है हमने इंटरनेट के साथ, तो उसके लिए कोई जनरलाइज्ड लैंग्वेज होनी चाहिए बेसिकली हमारी, ठीक है, तो उस जनरलाइज्ड लैंग्वेज का नाम जो है वो है जेसन या XML, ठीक है, ठीक सर। अब ये API बना लिया मैंने, मैं इधर ड्रॉ कर लूं यूजर डिवाइसेस, एक मिनट, ठीक है, अब इससे मेरे पास सेल फोन्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, मेरे पास ये लैपटॉप्स आ गए, और ये मेरे पास डेस्कटॉप्स आ गए, ठीक है, ठीक या आप उसको टैबलेट्स भी ले सकते हैं,
ठीक है, ठीक ये हमारे एंड ठीक यूजर है डिवाइसेस। अब एंड यूजर डिवाइसेस जो हैं ये एपीआई की हम रिमूव कर देते हैं फॉर इंस्टेंस, इन सब ने कम्युनिकेट करना होता है किससे, सर्वर हमारे के थ्रू सर्वर से, ठीक है, जी ऐसे ही है। अब ये सर्वर से कनेक्ट किस तरह होता है, हम कोई बीच में लॉजिक लगाते हैं, वो हम पढ़ेंगे बाद में कि हम क्या लॉजिक लगाते हैं, क्या प्रोटोकॉल यूज करते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो हम जो है हमने सर्वर से कम्युनिकेट करना होता है। अब सर्वर की लैंग्वेज भी डिफरेंट होती है, जी ठीक है। अब जो फेमस सर्वर चल रहे हैं आपके, या तो लिनक्स चल रहे हैं या विंडोज चल रहे हैं, विंडोज बेस्ड चल रहे हैं, ठीक है। तो उनकी कंपैटिबिलिटी जो है वो ये एक सोचने वाली बात है कि वो फॉर एग्जांपल वो इन सब के साथ किस तरह कंपैटिबल है। या तो हो ना कि हर सर्वर पर एक लेयर बना हुआ है सेपरेट, हर डेवलपिंग लैंग्वेज एक सेपरेट लेयर पड़ रही है उसकी, मगर उसको भी अंडरस्टैंड करना बड़ा मुश्किल काम है। जी कि फॉर एग्जांपल अगर आप कितने नए प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं उसको आप उसी पे आप जो है क्या कहते हैं कंपैटिबल करते जाओ, कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह करिए, उसको करो उसकी जो जाहिर बात, अब ऊब बेस्ड थी अब ऊड बेस्ड आ रही हैं, अब और भी काफी सारे, जिस तरह पहले टाइटली कपल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था जिसमें हम सिंटैक्स वगैरह हमें फॉलो करना पड़ता था, अब काफी वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस भी सपोर्ट कर रहे हैं हम, जिस तरह जावा स्क्रिप्ट है, उसके भी काफी सारे फ्रेमवर्क्स बन गए हैं, ठीक है। तो हम हर फ्रेमवर्क को तो स्टडी नहीं कर सकते ना, जी ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें जो है इस्लाम, उस पे जो है हमने उसको जनरलाइज कर दिया हुआ है कि अगर आपने इंटरनेट से या सर्वर से किसी तरीके से आपने कम्युनिकेशन करनी है ना, तो उसका रिस्पॉन्स एक ही आएगा, रिक्वेस्ट भी एक जाएगी आप लोगों की और रिस्पॉन्स भी एक जाएगा। आज हम पढ़ेंगे रिस्पॉन्स का, ठीक है। रिक्वेस्ट जो जी जाती है ना हमारी सबकी, वो रिक्वेस्ट जाती है हमारी प्रोटोकॉल्स पे जो इंटरनेट की होती हैं, ठीक है। ठीक सर आपने सीसीएन पढ़ा हुआ है आतिफ? नहीं सर नहीं, अच्छा, उसमें वो ये कोर्स में होता है, ठीक है पारा। और ठीक जो रिस्पॉन्स आता है वो हमारे पास टू लैंग्वेजेस में आती है सिर्फ, एक हमारे पास जेसन होती है और दूसरी हमारे पास होती है एक्सएमएल, ठीक सर ठीक है। ये मैंने डायग्राम बनाया 1.0, ठीक है। इसी डायग्राम को फर्दर लेके चलूंगा 1.2 पे और फिर 1.3 पे, इसकी फर्दर जो है ना इलिस्ट्रेशन में आपको बाद में डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा, ठीक है। ठीक सर सर्वर कह लें या इंटरनेट कह लें, सर्वर बेसिकली इंटरनेट कह लें वो ज्यादा जेनेरिक हो जाएगा, सर्वर तो बहुत वो रहेगा, स्पेसिफिक हो जाएगा। इधर है हमारा इंटरनेट और इधर क्या है हमारे पास, डिवाइसेस एंड यूजर डिवाइसेस, ठीक है। जी मैं शेयर करता हूँ आपको यार। तो हमारे पास जो कम्युनिकेशन का लैंग्वेज है, जो हमें रिस्पॉन्स आता है, वो क्या इसमें आता है, हमारे पास आता है जेसन में। ठीक अच्छा, अब मैं आपको जेसन जो है ना, जेसन ये पिक्चर ले लो आते फिर इसकी, ओके सर नॉट सर ले लिए जी सॉरी, पिक्चर मैंने कहा कर ली कैप्चर कर लिया कल हाँ वो शेयर कर दें साइड ग्रुप में ना, मैं इतनी देर में ये ज्वाइन कर रहा हूँ 813। वो सर को कह दो काइंडली कि ना वो इसको ऑन कर, पहले चला था लाइट भी तो बंद हो गया।
ठीक हो गया। अब मैं करता हूँ, व्हाइट बोर्ड नहीं चाहिए, लेट्स शेयर माय स्क्रीन। तो अब होता क्या है इसमें बेसिकली, जो जेसन है हमारी, उसमें होता ये है कि जेसन नहीं सर मैंने नहीं लगाई, ये चुंडा पाया था। इससे मेरी हाइट है, मैं चला दूं इसे बटन। तो ये मैंने थोड़ी जेसन की एग्जांपल्स ओपन की हुई हैं, ठीक है। ठीक तो सर। इसमें जेसन जो है ना, बेसिकली जेसन जो है ना इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ डिक्शनरी। जो मैंने आप लोगों को बताई ना, डिक्शनरी भी एक चीज होती है, ठीक है जी। हाँ। तो ये होती है जिस तरह हमने कल पढ़ा ना, की वैल्यू पे बेसिकली कोई चीज हम स्टोर कर रहे हैं यूजर डिफॉल्ट्स में, हाँ जी। तो आपकी डिक्शनरी भी यही होती है। आपकी डिक्शनरी ये की है और ये वैल्यू है, ये की है और ये वैल्यू है, ये की है और ये वैल्यू है, ठीक है। ठीक सर। तो आपकी नेम की पे वैल्यू क्या है, जॉन। एज की पे वो क्या है, 30। कार है, उसकी की पे क्या है, नल है। और ये तीन किस्म के डाटा टाइप्स हैं बेसिकली जो आपको यहाँ पे डिस्क्राइब की हुई है। उसने एक तो नल दिखाया हुआ है, दूसरा क्या दिखाया हुआ है उसने आपको, इंटीजर। इंटीजर दिखाया हुआ है, तीसरा है स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग। ठीक। और इसको सिंपली ऐसे एक्सेस करते हैं जिससे आपका जो भी, एक मिनट ये रन हो जाएगी, वैसे रन चला नहीं है अभी, इनको बुलाएं फिर, नो सिग्नल क्यों आ रहा है क्या, कभी तो कनेक्ट किया उन्होंने इसको, हम बुलाएं इनको। एक मिनट आतिफ, वो प्रोजेक्टर जो है ना वो कनेक्ट नहीं हुआ। ठीक सर। जी अच्छा, तो मैं बता रहा था ये जेसन की एग्जांपल है। और जेसन क्या होती है हमारी, जेसन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ डिक्शनरी। जो मैंने आप लोगों को अर्लियर बताया था कि डिक्शनरी भी एक डाटा टाइप होती है हमारी, ठीक है। तो डिक्शनरी में होता क्या है बेसिकली हमारा, उसमें ये हमारी ये एक एग्जांपल है जेसन की बेसिकली, ठीक है। और रिकॉर्डिंग मेरी ऑन है सर, ठीक है। ये जेसन की एग्जांपल है जिसका हमने कल पढ़ा था यूजर डिफॉल्ट्स। उसमें क्या था, यूजर डिफॉल्ट्स में ये नेम है, ये हमारी की है लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड में हमारी ये वैल्यू है। इसी तरह एज है, लेफ्ट साइड पे हमारी की है, राइट साइड पे वैल्यू है। इस तरह कार है, कार एक की है और राइट साइड पे वैल्यू है, ठीक है। तो अगर हम इसको रिट्रीव करते हैं तो हमारे हमने याद रखना है की को, वैल्यू खुद ही हमने स्टोर कर लेंगे अपने हिसाब से, ठीक है। अब इस पे अगर आप देखें इस एग्जांपल में, उसने बड़ी अच्छी एग्जांपल दे दी। यहाँ पे तीनों चीजें कवर कर ली उसने, एक स्ट्रिंग कवर कर दी है, ठीक है, एक इंटीजर और एक नल। नल भी वैल्यू आ सकती है, ये तीन चीजें आती हैं आपकी जेसन में, ठीक है। डिक्शनरी में ये लिमिटेशन नहीं होती आपकी, ठीक है। डिक्शनरी में आप कुछ भी रख सकते हैं। इसी तरह ये उसकी एक्सेस करने का तरीका है, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। जिस तरह रे में होता है आपको इंडेक्स पास करना पड़ता है, इसमें आप सिर्फ जो है की का नाम पास कर दो आप, ठीक है। अब माय ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल ये आपने कोई भी वेरिएबल दिया, उसको असाइन किया, उसको आपने ये असाइन कर दिया। इसी तरह आपकी डिक्शनरी भी iOS में इसी तरह डिफाइन होगी आपकी, इट्स नो अदर वे, ठीक है। और इसी तरह आप x इज इक्वल टू माय ऑब्जेक्ट
अगर आपने नेम रिट्रीव करना है नेम कर लेंगे, एज करना है एज करेंगे, कार करेंगे तो कार कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन है ना आपका, ये आपकी रेस्ट एपीआई में यूज होती है, आपकी रेस्टफुल एपीआई में। ये भी टाइप्स होती है एपीआई की, एक रेस्टफुल होती है, एक सोप होती है आपकी, ठीक है। सोप जो है बेसिकली आपकी एपीआई, वो हम बाद में पढ़ेंगे, इसकी डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा, ये अगले लेक्चर में आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो आपकी आपने याद रखना है, सिर्फ आपने ध्यान में रखना है कि ये जो जेसन है ना वो रेस्टफुल एपीआई में यूज होती है, सोप एपीआई में यूज नहीं होती है, ठीक है। और थोड़ी सी आप लोगों ने नेक्स्ट वीक में ये भी करना है, मैं आपको होमवर्क दे दूं कि आपने ये देखना है कि रेस्ट एपीआई और सोप एपीआई में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये बाकी उसकी एग्जांपल्स ही हैं, ये वेब बेस्ड ही हैं सारी आपकी जेसन की, ठीक हो गया। कार्स ठीक है, इसमें आप आगे ऑब्जेक्ट्स भी लगा सकते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल ये है, ये जेसन की एग्जांपल है। अच्छा इसमें आपने दो चीजें याद रखनी है, एक आपने ये कर्ली ब्रेस और एक आपने स्क्वेयर ब्रेस। वो आगे से एग्जांपल में नहीं है। कर्ली ब्रेस का मतलब ये है कि आपकी एक नया ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि एक डिक्शनरी के अंदर एक नई डिक्शनरी ओपन हो रही है आपकी, ठीक है। जैसा फॉर एग्जांपल माय ऑब्जेक्ट है, माय ऑब्जेक्ट में ये तीन चीजें हमारे पास, नेम है, एज है, मगर कार्स में हमारे पास क्या है, कार्स में हमारे पास फर्दर एक और डिक्शनरी स्टार्ट हो रही है जिसमें हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अगर आपने इसको एक्सेस करना है तो आप डॉट वॉकिंग के साथ एक्सेस करेंगे, ठीक है। जिस तरह आप फंक्शंस में डॉट वॉकिंग यूज करते हैं ना, डॉट वॉकिंग होती क्या है, डॉट लगा के आपका मेथड एक्सेस करना, डॉट लगा के अगर आप कोई भी एट्रीब्यूट भी एक्सेस कर सकते हैं आप, उसको हम डॉट वॉकिंग का मेथड कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको एक्सेस करना चाह रहे हैं तो आप करेंगे माई ऑब्जेक्ट डॉट कार्स डॉट कार 1 या कार 2 या कार 3, ठीक है। ठीक सर। वो एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल एक्स माई ऑब्जेक्ट डॉट कार्स डॉट कार 2, कार्स में गए फिर कार्स के अंदर डॉट कार 2, ठीक है। ये अगला डॉट जो है ना बेसिकली वो आपकी डिक्शनरी डिफाइन कर रही होती है, ठीक है। तो आपने ये ध्यान में रखना, जितना जेसन में कर्ली ब्रेस आ गया उधर आपकी न्यू डिक्शनरी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अगर आपकी यहाँ पे वो स्क्वेयर ब्रेस आ गई अरे वाली तो आपकी अरे स्टार्ट होगी उसके अंदर। और इसका कोई लेवल अब वो डिफाइन नहीं है, जिस मर्जी लेवल तक ये जा सकता है डेप्थ में, ठीक है। ठीक सर। हाँ मतलब कि फॉर एग्जांपल कि अगर आपकी पेरेंट है ना, ये फॉर एग्जांपल माय ऑब्जेक्ट पेरेंट है, उसके अंदर कार्स जो है ना वो एक चाइल्ड एक डिक्शनरी स्टार्ट होगी। कार्स के अंदर कार 1 के अंदर भी एक चाइल्ड डिक्शनरी स्टार्ट हो सकती है, कार 2 के अंदर भी चाइल्ड डिक्शनरी, कार 2 के अंदर फिर एक और एट्रीब्यूट के अंदर एक और डिक्शनरी भी स्टार्ट हो सकती है आपकी। लेवल ऑफ डेप्थ नहीं खत्म हो सकता इसका, ठीक है। और वही बेसिकली आपकी जो है ना बेसिकली कैटेगराइजेशन है आपकी, बेसिकली आप किस कैटेगरी को फॉलो करके वो ब्रांचेस बन गई, ठीक है। ठीक सर। हाँ जी सर, आप नेम के अंदर भी डिक्शनरी स्टार्ट कर सकते हैं दोबारा, लेकिन सर मगर करेंगे हम तो डॉट माय ऑब्जेक्ट डॉट इस तरह माय डॉट एज डॉट आगे जो पास करना हो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अगर डिक्शनरी तो डॉट के साथ, जिस मैं आपको एग्जांपल ये देखें ना जरा, ये नेम है आपका, नेम के आगे उसकी वैल्यू आ गई है। ये कार्स है, अब कार्स में हमारे पास ये वाली वैल्यूज हैं, ठीक है। कार्स के अंदर डिक्शनरी स्टार्ट होगी और ये वाली वैल्यूज है हमारे पास, ठीक है। मतलब कार्स के आगे आप फिर डॉट लगाएंगे तो फिर आप एक्सेस करेंगे इसको, ठीक है। और एक एक्सेस करने का दूसरा तरीका में और एग्जांपल्स आ रही हैं जरा और बड़ी, तो आपको और जरा बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी उसके अंदर। अच्छा ये मर्सिडीज होगी, कार्स मर्सिडीज होगी, हाँ इसको इस तरह भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। डिलीट हो गया, डिलीट नहीं करेंगे हम फिलहाल इसके अंदर। अब ये थोड़ी एग्जांपल है थोड़ी डेप्थ में, ठीक है। तो इसमें है कि ये है ग्लॉसरी, ये हमारी एक डिक्शनरी स्टार्ट हुई जेसन की, ठीक है। फिर हमारे पास आया ग्लॉसरी, ग्लॉसरी के अंदर हमारे पास क्या है, एक और डिक्शनरी स्टार्ट हुई जिसका नाम है टाइटल, टाइटल के अंदर एक और डिक्शनरी स्टार्ट हुई जिसका नाम है ग्लॉस डिव, ग्लॉस डिव के अंदर एक और डिक्शनरी है जिसका नाम है ग्लॉस लिस्ट, उसके अंदर फिर ग्लॉस एंट्री, फिर एंट्री के अंदर ये सारी एट्रीब्यूट्स हैं। फिर हमारे पास एक और डिक्शनरी स्टार्ट हुई है ग्लॉस डेफ, ग्लॉस डेफ की वैल्यू, फिर उसके अंदर ये क्या स्टार्ट हुई हमारी, ये अर्रे है, ठीक है। ये हमारी अर्रे है। अर्रे में क्या डिफरेंस होता है और डिक्शनरी में क्या डिफरेंस होता है? array is a collection of things, dictionary is not a collection of things, it can be a collection of multiple categories basically, ठीक है।
तो और आपकी अरे में वही चीज है कि आपकी सेम टाइप ऑफ डाटा होना चाहिए, ठीक है, वही इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी, आपको इसको एक्सेस करना है तो आपने सिंपली glossary.glossdiv.glossentry.glossdef.glossScene also, फिर उसके आगे आप कर्ली ब्रेस लगा के आपने जो इंडेक्स एक्सेस करना है उसको एक्सेस करेंगे, ठीक है। और इसी तरह उसकी ये XML है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, वो होती है SOAP, API में यूज होती है ये हमारी, ठीक है। ये है उसकी जितनी हमने ये ऊपर ये एग्जांपल पढ़ी है ना, उसकी ये हमारी है XML, ठीक है। XML को रीडेबल अगर आप कहें, ये रीडेबल होती है मगर ये काफी टफ होती है रीड, ठीक है। इस पे आप देखें वो काफी ज्यादा इजी रीडेबल है। XML इतनी रीडेबल क्यों नहीं होती, क्योंकि आप कह सकते हैं इसके ट्रेड्स जो है ना वो HTML के साथ मिलते हैं। इसमें क्या यूज होता है, हमारे टैगिंग यूज होती है। HTML का पता आपको आतिफ? जी सर, HTML में आती है सही तरह, HTML CSS अच्छा आती है आपको, बस ठीक है। तो इसमें आप देख लें ये जिस तरह ग्लॉसडिव है उसके अंदर सॉरी अगर हम स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं, ग्लॉसरी है, ग्लॉसरी के अंदर टाइटल है, फिर टाइटल एंड हो रहा है, ठीक है। फिर ग्लॉसडिव एक स्टार्ट हो रहा है, फिर उसके अंदर टाइटल है, फिर टाइटल एंड हो रहा है हमारा, ठीक है। फिर ग्लॉस ठीक। लिस्ट है, फिर उसके अंदर ग्लॉस ये है, फिर उसके अंदर ये वैल्यूज है हमारी, आईडी आ गया, आईडी भी आया हमारे पास और सोटेस भी आ गया, ठीक है। फिर एक और ये ग्लॉस टर्म आ गई, उसकी वैल्यूज आ गई सारी ये, ठीक है। ये ग्लॉस एंट्री के अंदर ये वैल्यूज हमारी यहाँ पे क्लोज हो जाएंगी किधर आके, ग्लॉस सी ऑल्सो, ग्लॉस सी ऑल्सो, हाँ ये हमारी जो है ना अरे है बेसिकली, ये अरे इसमें इस तरह डिफाइन होती है आपकी ग्लॉसी ऑल्सो अदर टर्म। इसी को दोबारा आप चेंज दिखेंगे और दोबारा उसकी वैल्यू चेंज होगी, आपकी डिफरेंट एक अरे शो करेगी बेसिकली आपकी, ठीक है। और इसी तरह फिर आपकी क्लोजिंग जो है वो हायरार्की वाइज उसी तरह क्लोज होगी आपकी जिस डेप्थ में आप जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको एक तो डिफाइन करना मुश्किल है, और इसको जो है वो अगर आप देखें तो इट्स वेरी हार्ड टू रिट्रीव वैल्यूज फ्रॉम हियर, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल आपको देखना पड़ेगा कि उसका पेरेंट कौन है, फिर उस नीचे जाके किस हायरार्की में जा रही है। इसमें काफी सिंपलर है और काफी इजियर है, ठीक है। तो आपकी 90% ऑफ द एप्लीकेशंस आपकी इसी पे बनती हैं, आपकी जेसन पे, और रेस्टफुल एपीआई यूज होती है आपकी, सोप एपीआई बहुत रेयरली यूज होती है, ठीक है। मगर फिर भी आपने एक दफा एक्सएमएल भी करनी है, मतलब कि इसको भी आपने इंटीग्रेट करना है एपीआई के साथ, और एक दफा आप जेसन करेंगे। हमारे कोर्स में जेसन ही है, मगर आप अपने तौर पे लाजमी एक्सएमएल में कीजिएगा अपनी लाइफ में एक दफा, ठीक है, करियर से पहले, जॉब से पहले, इट्स अ गुड प्रैक्टिस। अच्छा ये फिर हमारे पास एक छोटी सी आ गई जेसन, इसमें हमारे पास मेन्यू है, ठीक है। फिर उसके अंदर एक और डिक्शनरी स्टार्ट हुई, ठीक है, आईडी, फिर वैल्यू, फिर पॉप, फिर आइटम, मेन्यू आइटम, ये सारी नई डिक्शनरी स्टार्ट हो रही है आपकी। मेन्यू के बाद सॉरी पॉप स्टार्ट हुआ आपका, फिर मेन्यू आइटम में देखें, ये देखें नहीं, ये कर्ली ब्रेस आ गया आपका, ठीक है। जब हमारे कर्ली ब्रेस आ गए तो इसमें हमारे पास 3 किस्म की हमारे पास ये अरे हैं, ठीक है। अब अरे भी हमारे पास 2 चीजें हैं। आपने जो अर्ली वाली अरे देखी वो क्या थी, सेम टाइप ऑफ डाटा। इस भी हमारे पास सेम टाइप ऑफ डाटा ही है, ठीक है, मगर ये ऑब्जेक्ट की अरे है। हमारे इस ऑब्जेक्ट में 2 चीजें हैं, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट में क्या हमारे पास एक वैल्यू है और एक ऑन क्लिक है, ठीक है। इसमें मेरे पास सिंपल एक एक वैल्यू थी, ठीक है। इसमें क्या होगा आपके पास ये एक 2D अरे की तरह, आप उसको अंडरस्टैंड कर लें। इसको अगर एक्सेस करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, मेन्यू डॉट पॉपअप आइटम डॉट मेन्यू आइटम, इसके बाद अरे स्टार्ट हो जाएगी आपकी। अरे के अंदर या 0 इंडेक्स आएगा या 1 इंडेक्स आएगा, ठीक है। फिर ये 0 इंडेक्स होगा, ये 1 इंडेक्स होगा, ये 2 इंडेक्स होगा, ठीक है। फिर इसके अंदर फिर हम एक और लगाएंगे अरे का निशान, ठीक है। उसके अंदर हमें वैल्यू चाहिए या हमें ऑन क्लिक चाहिए। अगर हमें सिर्फ एक सिंपल अरे चाहिए, सिंपल पूरी वैल्यू चाहिए, तो हम इसको दे देंगे मेन्यू आइटम स्क्वायर ब्रेसेस 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स, ठीक है। मगर अगर हमें एक स्पेसिफिक ऑन क्लिक की वैल्यू चाहिए 2 की, तो हम इसको डॉट अरे अरे मतलब कि इसको मैं लिख कर चलूं, व्हाइट बोर्ड भी नहीं है, तो नोटपैड ही ओपन कर लें, उसकी
टाइप हो जाएगा। सर आप ऐसे लिखेंगे जिस तरह फॉर एग्जांपल नोड 0 अब वैल्यू, हाँ इसको हम इस तरह एक्सेस करेंगे। अगर एक इंडेक्स में आपको एक स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए, ठीक है, और ये उसकी XML है और वो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं XML को, ठीक है, ये भी वेब बेस्ड लैंग्वेज है आपकी। फिर हमारे पास ये एक और आ गई एग्जांपल, इस तरह ये आ गया हमारे पास। इसमें हम देखते हैं क्या क्या है। इसमें देखेंगे विजेट है, विजेट डिक्शनरी स्टार्ट हुई, फिर एक और डिक्शनरी स्टार्ट हुई डिबग, सॉरी डिबग, फिर विंडो एक और डिक्शनरी स्टार्ट हुई, इसमें हमारे पास टाइटल नेम विड्थ हाइट है, ठीक है। फिर हमारे पास इमेज है, इमेज के अंदर एक और डिक्शनरी स्टार्ट हुई जिसका सोर्स नेम ऑफसेट वी ऑफसेट अलाइनमेंट, और फिर हमारे पास टेक्स्ट है और टेक्स्ट के अंदर ये वैल्यूज आ रही है हमारे पास। ये हमारी एक जेसन है, ठीक है, और जेसन यही होती है आपकी। अगर हम इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप देना चाहें, चाहे सी है, चाहे C++ है, चाहे स्विफ्ट है, चाहे जावा है, कुछ भी, इसको हम डिक्शनरी ही कहते हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे अंडरस्टैंड कर लें कि ये जो है हमारे पास ये विंडो, ये एक और ऑब्जेक्ट है बेसिकली, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है किसकी, विंडो टाइप की, तो उसकी विंडोज की ही एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं हमारे पास यहाँ पे। इसी तरह इमेज है, ये इमेज के एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं हमारे पास। ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट के ही एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं हमारे पास। तो ये 3 डिफरेंट क्लासेस हैं। अगर हम प्रोग्रामिंग के अपने स्विफ्ट में बात करें ना, दीज आर 3 डिफरेंट क्लासेस, 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, और उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर उसके 3 डिफरेंट हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। ये उसकी XML है। टैग विजेट का स्टार्ट हुआ, टैगिंग विजेट का इधर एंड हुआ, ठीक है। ये हमारा फिर स्टार्ट हुआ डिबग का, डिबग ऑन और डिबग क्लोज यहाँ पे हुआ, एक ये उसकी वैल्यू आ गई। फिर हमारे पास विंडो टाइटल आ गया, उसके अंदर फिर हमारे पास जो इनर है उसके एट्रीब्यूट्स, वो नेम है, ये विड्थ है, फिर हाइट है, फिर विंडो यहाँ पे क्लोज हुआ। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट कंप्लीट हुआ, ठीक है। इमेज का भी इसी तरह होगा हमारे पास, और हमारे पास टेक्स्ट का भी इसी सोर्स में होगा हमारे पास। सॉरी, इनलाइन इंडेंटेशन की बात कर रहे हैं आप? CSS में होता है ना, इनलाइन देते हैं, ये जितना टेक्स्ट डाटा है, साइज ये दिया, स्टाइल उसने बोल्ड दी, ये वाला नहीं टेक्स्ट वाला, टेक्स्ट, नीचे जी जी यस, ये पर्पस, जी जी, अच्छा क्लिक हियर साइज, हाँ जी। इसमें ये साइज का ये पता नहीं क्या दिया, एक मिनट जेसन में देखता हूँ। अच्छा अच्छा, ये इनलाइन सेटिंग्स है उसकी, कह रहे हैं CSS टाइप की जो होती है उसकी। इसका मुझे आइडिया नहीं है, फेमिलियर नहीं हूँ, मगर वही चीज होगी। मगर ये टेक्स्ट की जो है ना उसकी एट्रीब्यूट्स हैं बेसिकली जेसन में, ठीक है। अगर आप इनलाइन में से कुछ स्टाइलिंग की बात करें तो स्टाइल हम इसी तरह, मगर स्टाइलिंग ये XML में देते नहीं हम, हाँ, क्योंकि ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा आपका XML में ना, ये क्योंकि ये सिर्फ एज अ, आप कह लें एक ऑब्जेक्ट है डाटा का हमारे पास, इसको हम आगे जाके जिस तरह मर्जी इसको मैनिपुलेट कर लें आप, ठीक है। क्योंकि अगर आप HTML में करते हैं तो ये आपको विजिबली नजर भी आएगा कि फॉर एग्जांपल आपका टेक्स्ट बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, इसमें वो वाला काम नहीं होगा आपका, ठीक है। ये फ्रंट एंड की लैंग्वेज नहीं है आपकी, ये आपकी बैक एंड की लैंग्वेज है। और इसमें आप कभी कोड भी नहीं करेंगे, इस लैंग्वेज में कोड नहीं करेंगे, बेसिकली एक्सटेंडेड है। इसी तरह ये हमारी, ये फॉर एग्जांपल ये आगे हमारी चलती जा रही है, ये एग्जांपल ही है मैंने जो ओपन किए जेसन एग्जांपल्स, ताकि आपको, और आपने इशू नहीं लेना किसी बात का। इस तरह आपको जेसन नहीं आएगी, जेसन आपको इस तरह नहीं आएगी आपकी। जेसन अगर आपकी आएगी ना, उसको मैं दिखाता हूँ आपको। अगर मैं API हिट करके दिखाता हूँ आपको तो वो काफी ड्रोनी सी होती है जेसन भी। बनाना पड़ेगा मुझे कॉल।
मुझे एक एग्जांपल दिखाना चाह रहा हूँ मैं आप लोगों को, जेसन एक्चुअली आपको इमेजेस में अगर मिल जाए मुझे, एपीआई तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है कोई। इस तरह भी नहीं होती यार आपकी, किस तरह होती है बेसिकली, उसमें स्पेसिंग और नहीं होती है, ये फॉर्मेटेड नहीं होती है आपकी, जेसन जिस तरह आपको फॉर्मेटेड नजर आ रही है उस तरह फॉर्मेटेड होती नहीं है आपकी बेसिकली, आपको ऑनलाइन सर टूल में जाना पड़ता है उसको। जिस तरह कह रहे ये हैं इस कभी तरह कभी होती है आपकी, इस तरह होती है आपकी जेसन, ये आपको इधर नजर आ रही है ये? ओहो ये तो और ओपन हो गया यार आपका। नहीं समझ तो आ गई बेसिकली सर आपकी वो। जेसन इस तरह होती है, आपकी बिल्कुल कोई स्पेसिंग वगैरह नहीं होती, जिस तरह आपकी सिंपल वो पीएचपी की कोड नहीं लिखा होता बैक एंड पे, अगर जी आप जी इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखते हैं, ये वैसी है सारी आपकी, ठीक है। इसको कॉपी पेस्ट करके आप फिर क्या करते हैं, इसका एक ट्रांसलेटर होता है आपको, ठीक है, जेसन ब्यूटीफाई कर लें आप, जेसन ब्यूटीफायर खोल लें, कोई भी जेसन खोले, जेसन लिंट खोल लें, आप इसको ओपन करेंगे, इसमें आप पेस्ट करेंगे, फिर आपकी जेसन जो है ना वो ऑटोमेटिकली एक फॉर्मेटेड स्टाइल में आ जाएगी आपके पास। ये होती नहीं है इतनी खूबसूरत जितनी आपको लग रही है अभी, ठीक है। ये आपकी जेसन तरह की होती है। मैं देख रहा हूँ कि अगर ऑनलाइन मुझे एग्जांपल मिल जाए, वरना तो हम ये करेंगे एक एग्जांपल, वो आपको बता भी दूंगा किस तरह करेंगे। तो ये जेसन है हमारी, इसका यूजेज जो है वो बहुत वास्टली है जो हम यूज करेंगे आपके मतलब कि 90%। और मैं जो आपको जो प्रोजेक्ट करवाऊंगा आगे फॉरवर्ड, वो उस पे सब कुछ डील करेगा वो, मगर वो क्योंकि मैं आपको कराऊंगा स्टेप बाय स्टेप सारा कराऊंगा, आप इसको कॉन्फ़िगर भी करेंगे, काफी इजी होगा, मगर इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे प्रोग्रामिंग को उतनी ही आपको बेहतर आएगी, उतनी ही आप रियल केस सिनेरियोस पे डिबगिंग भी करेंगे, इसको अंडरस्टैंड करेंगे, सर ये इशू किस तरह करेंगे, ये इशू किस तरह करेंगे, वो आपको एक टाइम की पैसेज ऑफ टाइम के साथ साथ ये चीजें आती रहेंगी, ठीक है। मुझे जी भी जी याद है जब मैंने अपनी फर्स्ट टाइम जो मैंने अपनी जेसन जो मैंने की थी सीरियलाइज करके, और जो भी मेथड था इसका, वो जब मैंने इंटीग्रेट की तो मुझे समझ ही नहीं आती थी इंटीग्रेट करनी किस तरह, मुझे समझ ही नहीं, हायरार्की नहीं समझ आती थी, ठीक है। तो इसको अंडरस्टैंड करना इट्स नॉट दैट, लग तो इजी रहा काफी, मगर इट्स नॉट दैट इजी, इसको पे थोड़ा खपना पड़ता है आपको, ठीक है। एक दफा आर्किटेक्चर समझ आ जाए आपको तो फिर इट्स वेरी इजी फॉर यू, ठीक है। और हमारे पास क्या है एग्जांपल्स हैं, बाकी यही जैसे ना जो हम बाद में यूज करेंगे, और जो मैंने आपको डायग्राम दिखाई है वो शेयर हुई है ग्रुप में, तो वो यही हमारी जो लैंग्वेज है, ये ये तब भी आई है जब हमने इसको स्टैंडर्डाइज किया है, जब इंटरनेट के साथ कम्युनिकेशन, पहले हमारे पास इंटरनेट की कम्युनिकेशन इतनी नहीं होती थी, अब बहुत ज्यादा हो गई है, तो हमने उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया कि जो भी डाटा आपने पुश फॉरवर्ड करना है ना, पुशिंग का भी मैकेनिज्म आपने स्टैटिक कर दिया कि यही स्टैंडर्ड है उसका, ठीक है। और आपने जो रिसीविंग है उसमें हमारे पास दो टाइप्स है, एक हमारे पास जेसन और एक हमारे पास एक्सएमएल, ठीक है। और क्या है हमारे लेक्चर में, Give me a second. मैं शेयर कर देता हूँ। अच्छा, फाइनल प्रोजेक्ट भी मैंने आपको लोगों को देना साइन, इस पे जो फाइनल प्रोजेक्ट मैं देता हूँ आप लोगों को, मैं ये साइन करता हूँ, 2 एप्स में ऑप्शन देता हूँ 2 बच्चों को। अरे सर एक मिनट में सर आपको स्क्रीन का वो क्या बनाऊँ, होस्ट बनाना पड़ेगा? नहीं होस्ट नहीं बनाना पड़ेगा सर, सिर्फ आप मेरे ख्याल से स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करेंगे तो मुझे ऑप्शन आ जाएगा। स्टॉप कर दिए मैंने। अब मुझे मुझे भी शेयर करने का अलाउ करें। पार्टिसिपेंट्स नहीं कर सकते शेयर, पार्टिसिपेंट शेयरिंग भी अलाउ कर दें। मैं वही देख रहा हूँ, हु कैन शेयर ऑल पार्टिसिपेंट्स। अब देखो आतिफ आ गया। जी जी आ गया आ गया, एक मिनट है बस, अब मैं ना
वो कौन कौन से लेक्चर हसीब मिसिंग है, मैं उनको बता दूं। क्लाउड की मैंने रखा है, मैं क्लाउड पे एक कल वाला लेक्चर नहीं गया मैंने, आप देखा लास्ट संडे वाला और एक सैटरडे वाला, वो नहीं है। ठीक है, लास्ट संडे वाला जिसमें हमने इंस्टॉलेशंस करवाई थी। हाँ जी। आतिफ इंटेलिजे भी यूज करते हो किसके लिए? सर मैंने थोड़ा बहुत देखा हुआ है, ऐसा नहीं मैंने किया हुआ है। इंटेलिज मैंने जावा जब स्टार्ट की थी तब इंटेलिजे यूज किया था, ये अभी पड़ा हुआ है। हाँ, सबसे अच्छा जो आईडी है ना वो इंटेलिजे है। आगे काफी सारे फ्लेवर्स भी हैं इसके, पीएचपी की भी हैं, उसकी भी हैं, जावास्क्रिप्ट भी हैं। ये ऐसे है कि आप जो सी कोड करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं इसका। विजुअल स्टूडियो भी करता है। हाँ, विजुअल स्टूडियो नहीं, विजुअल स्टूडियो सेपरेट है, इसका नहीं है। नहीं इसका नहीं है, वो माइक्रोसॉफ्ट है। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट का, मगर इसमें भी आप C++ आप जो आपका दिल करेगा ना, तो आप इस पे वो कर सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कौन सा फ्रेमवर्क पे आपका दिल करता है डेवलपमेंट करने का, वो उस पे ये सपोर्ट करता है इंटेलिजे। ये पेड होता ही है आईडी, मगर आपको क्रैक वगैरह मिल जाता होता है उसका। मैं इधर से कर लूं अपने एंड से, मगर मेरे पास लेटेस्ट नहीं है ना कोड जो मैंने शेयर किया था आपको। आपने जो मुझे, हाँ जी, जो आपने मुझे शेयर किया था मेरा, वो लेटेस्ट है। जी सर, मैंने लेटेस्ट किया। मैंने दरअसल ना इस तरह किया था कि इधर ना मल्टीपल डेस्कटॉप बना के ना मैंने जैसे दूसरी स्क्रीन पे फुल स्क्रीन रखा हुआ है ऑन करके, तो अब मैं वो देख रहा था कि मुझे लगता है कि वो मुझे इधर से ऑफ करना पड़ेगा फिर उधर जाना पड़ेगा। 1 मिनट, वैसे मैंने लेटेस्ट वाला भी शेयर कर दिया था बाद में जाके ना, जितने भी मैं 1 चेंजेस मिनट की में थी। ईमेल से डाउनलोड कर लेता हूँ, फिर अपने एंड पे डाउनलोड कर लेता हूँ। चलिए। हाँ, ये आपको 1-2 ईमेल्स आई हुई हैं। लॉगिन एंड रजिस्टर, नहीं ये नहीं चला, मैंने इधर से ही वो स्क्रीन शेयर कर बच्चे को करती। हाँ, वो काइंडली देख लें वो क्या इशू है उसका। अच्छा जी, डाउनलोड ये किया मैंने। RAR फाइल भेजी आपने मुझे? जी सर, मैंने पूरा RAR फोल्डर फाइल जी RAR फाइल भेजी है, वो से मैंने फोल्डर में ना नहीं, इसको मैं कंप्रेस करूंगा फिर। नहीं अनजिप करेंगे। ये तो अनजिप हो ही नहीं रहा मेरे पास। 7 zip आपके पास? ठीक, 1 मिनट है सर, मैं अभी फिर ना आपको दूसरा करके भेजता हूँ। मेरे ख्याल 7 zip होगा उसके अंदर, विंडो क्या नाम, iOS macOS के अंदर ना। हाँ, 1 मिनट में देखता हूँ। ओपन विथ द हो गया ओपन आतिफ। ठीक से गिव मी, मैं स्क्रीन में शेयर करता हूँ फिर। शेयर हो गया। आपसे बनी है लॉगिन और रजिस्ट्रेशन की स्क्रीन? कहाँ तक बनी है? आज ही पहले बना ली थी यार, कल बना लेनी थी आपने। जी, सर व्यू कंट्रोलर के अंदर। व्यू कंट्रोलर में हम गए। अच्छा ये सर ये जब नया स्टार्ट करते हैं ऑटोमेटिकली लिंक रिमूव हो जाते हैं, तो ये मेरे ख्याल से मेन स्टोरी में जाके फिर ठीक ही होते हैं, वैसे ही होते हैं। लिंक जैसे कौन सा लिंक, खराब हो जाता? अच्छा, ये आईपी आउटलेट्स, नहीं ये खराब नहीं होते आपके बेसिकली। ये एक्स कोड का आता है इशू, ठीक से ये एम्प्टी हो जाते हैं आपके, रेफरेंसेस होते हैं आपके। ठीक है, अभी देखो ठीक इसमें ठीक रेफरेंसेस आ गए ना सारे आपके दोबारा। जी।
क्योंकि ये नया ऑब्जेक्ट मेरे पास हुआ है, अब इस पे आप देखेंगे तो ये देखो ना, ये सारा पहले बिल्ड हुआ सारा आपका, ठीक। इसको करेंगे तो ठीक हो जाता है ये, दैट्स नॉट अ बिग इशू। अच्छा व्यू कंट्रोलर में आ गया हूँ, क्या इशू आ रहा है यहाँ पे सर? सर ये जो लॉगिन बटन टैब का फंक्शन है ना, ये देखें, ये इसके अंदर मैंने नीचे मुख्तलिफ रखे हुए हैं। अब ये नेविगेशन कंट्रोलर लगा हुआ है ना, ये नेविगेशन कंट्रोलर नहीं बन रहा, यानी कि इससे नीचे वाला कोड है ना ये रन कर देगा, उससे नीचे वाला भी रन नहीं करेगा। अगर मैं सिंपल सेल्फ प्रेजेंट करूंगा वो भी रन कर देगा। फ्रंट एंड दिखाओ, ये 3 स्क्रीन है आपकी। जी आप इसके बाद ही नेविगेशन कंट्रोलर लगाना चाह रहे हैं ना? जी जी तो इसको इधर से एम्बेड कर दो आप, सिंपल। सर, वो तो फिर मेरा ये वाला हो जाएगा ना, क्या नाम कहते हैं, स्टोरी बोर्डिंग वाला हो जाएगा। ये स्टोरी बोर्डिंग से हो गया, स्टोरी बोर्ड से मैंने बनाया था, वो तो बन गया था, वो इजीली बन जाता है। तो मैं कोडिंग के थ्रू कर रहा, जो कोडिंग वाला सीन कर रहा। अच्छा आप वाया कोड नेविगेशन कंट्रोलर लगाना चाह रहे हैं? जी जी वाया इस तरह तो कोड नेविगेशन कंट्रोलर जो है, मैंने एक दफा किया था, मुझे याद नहीं आ रहा कौन से प्रोजेक्ट में किया था मैंने। वाया कोड, वैसे एक बात है, नेविगेशन कंट्रोलर आप यहाँ पे लगाएंगे क्यों? नेविगेशन कंट्रोलर क्यों लगाएंगे सर? इन केस के किसी ने लॉगिन बटन टैप कर दिया है मिसाल के तौर पे, तो इवन कि वो पहले से नीचे ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म वो इसने रजिस्टर ना किया हुआ था पहले ही, तो वैसे वैसे मैं यहाँ पे भी एक साइन इन कर सकता था, साइन इन का बटन लगा के वो साइन इन पे चल जाए। लेकिन इन केस के अगर वो रजिस्ट्रेशन नाउ पे चल जाता है पहले, तो वो बाद में कहते मैं तो रजिस्टर था, तो मैंने बैक लेके आऊंगा उसे, तो फिर वापस लॉगिन पे प्रेस करे तो लॉगिन में चल जाए। इस पे नहीं नेविगेशन लगेगा आपका। आप अगर नेविगेशन लगाना चाह रहे हैं तो इसके बाद लगेगा, जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है, या फिर इसको आप ऐसे कर लेना, मैं बताता हूँ। ये लॉगिन है आपका, चलो बटन किधर है, ये बटन है आपका लॉगिन। ये जी सर, ये मैंने ये इस तरह मैंने किया है शो करके, हाँ जो शो कर एक दिया। इस तरह और ये इसे रजिस्टर नाउ को मैं कर दूंगा कि इस पेज पे हाँ कर दे। ये तो हो गया ना सर, ये तो हो गया, ये क्या नाम, स्टोरी बोर्डिंग से। तो मैं वैसे सर्च कर चुका था, यानी कि अब मैं देखें ना, अगर आप इस अगर इन सेगमेंट्स को खत्म भी अब कर। मैं आपकी बात समझाऊं कि आप कह रहे हैं जब मैं रजिस्टर्ड नाउ पे अब क्लिक करूंगा तो मैं अब कहाँ जाऊंगा? नहीं नहीं वो नहीं, मैं वो नहीं, वो तो मैं एक और स्टोरी बोर्ड बना के एक और बना सकता ना कि रजिस्टर्ड लॉगिन नाउ के बाद सेटअप का। दोबारा लॉगिन पे जाएं। नहीं 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 सर, मैं भाई ये बात नहीं कर। ये आप हुए भी हैं रजिस्टर के नहीं हुए? जी इन केस के अगर अगर मैं यहाँ पे एक और बटन लगाता उसके अंदर कहता कि वहाँ पे साइन इन करके वो फिर हो सकता था, वो तो मुझे एक और अलग बटन लगाना पड़ना था ना, कि वहाँ पे कहता कि अगर नहीं रजिस्टर तो साइन इन पेज पे जाना है, तो वो लॉग इन पेज पे चल जाता है ना, तो वो सीन होना था। तो लेकिन आप मैं बैक कह का रहा था प्रोसेस, आप उसको बैक को इधर इधर से लिंक कर दें। ठीक, नहीं सर वैसे होती नहीं है, नेविगेशन कंट्रोलर वैसे नहीं बनेगा कोडिंग के थ्रू, जिस कोडिंग तरह को मैंने एक दफा एक बनाया था, मैं वो याद करो मैंने बनाया किस तरह था, आई थिंक सो मैंने नेविगेशन कंट्रोलर लगाया था उसके साथ, या फिर एक मिनट मैंने सर, ये किया था अगर ना या मैं बताऊं मैंने क्या किया था उस पे। जी मुझे जो अभी जो मुझे डाउट आ रहा है ना, मुझे समझ ये आ रहा है कि मैंने एक व्यू कंट्रोलर को, जो व्यू कंट्रोलर सादा है ये वाला, उसको मैंने नेविगेशन कंट्रोलर बनाया था वाया कोड, ठीक ठीक है। फिर उस नेविगेशन कंट्रोलर के थ्रू मैंने बाकी क्लासेस कॉल की थी। ठीक ठीक ठीक। मुझे इस मैं तरह भी का एक कुछ एक याद आ रहा है जो मैंने एक काम किया था। एक एक चीज मुझे कुछ लोगों के हिंट्स मिले थे, रीड कर रहा था तो आर्टिकल्स, तो उसके अंदर किसी ने लिखा था कि आप ना ऐप डेलीगेट में एक अलग बनाए, लेकिन उसके अंदर एक बंदे ने नीचे कमेंट के अंदर लिखा कि ये ना वर्स्ट प्रैक्टिस है ना, कि आप ऐप डेलीगेट में जाके आप एक नेविगेशन कंट्रोलर आप अगर बनाओ। ऐप डेलीगेट में बनाएंगे तो आपकी ऐप के स्टार्ट से ही नेविगेशन लग जाएगा। जी जी उसने कहा था ये ये ना वाली बैड प्रैक्टिस नहीं प्रैक्टिस है करनी आप। वैसे।
हाँ जी सर और वैसे भी आई थिंक सो आपको एक व्यू कंट्रोलर में जो याद पड़ा जो मैंने किया था ना, मैंने ऐप डेलीगेट वाला तरीका भी किया हुआ जिसमें मैंने नेविगेशन कंट्रोलर लगाया, फिर मैंने दूसरा तरीका ये किया था कि उसके अंदर मैंने एक व्यू कंट्रोलर को मैंने नेविगेशन कंट्रोलर पहले बनाया था, उसके बाद मैंने कॉल की थी। ठीक सर एक आप वापस स्टोरी बोर्डिंग में आएगा जी तो इधर से एक में ये सारे सेगमेंट्स रिमूव कर दें आपको अब ना वापस आए व्यू कंट्रोलर में जी अब ये ऊपर वाला जो कोड रन कर रहा है ना इसे कमेंट आउट कर दें ऊपर वाले को ठीक है। और ये जो इससे नीचे वाला है इसे रन करवा दें हाँ, तो अब आप इसे ना रन करें तो अब एक चीज ये रन हो जाएगा एक मिनट में देखूं एरर क्या आ रहा है आपको उस वाले पे। ओपो आईपोड टच 6 जनरेशन चल जाएगा। अच्छा आइडेंटिफायर पता ना कहाँ देते हैं? जी सर मैं पहले मुझे नहीं पता था कि यानी कि ये स्टोरी बोर्ड का भी कोई आइडेंटिफायर होता है हाँ जी ये भी होता है, बेसिकली होता है ये आपका। मैं ये उधर आपकी ढूंढते ही रहा क्लास था या आपकी आइडेंटिफायर ये स्टोरी स्टोरी आईडी बोर्ड सॉरी नहीं सर यही आईडी वही था आप व्यू कंट्रोलर का टाइटल भी दे सकते हैं यहाँ से, यही है ना आईडी? यही आईडी है हाँ स्टोरी बोर्ड का स्टोरी आईडी बोर्ड यही आईडी है ये आपका, सॉरी हाँ हाँ। ठीक है। तो ये आपका आईडी होता है, तो ये आपके यूज होता है वाया कोड, आप इसको जो है ना ज्यादा इजी होता है आपका। जिस तरह वहाँ पे हमने दिए थे क्या नाम कलेक्शन व्यूज और टेबल व्यूज के अंदर हमने आइडेंटिफाई दिया था ना तो वही जी जी वर्क था वही हर हाँ जी जगह वही आइडेंटिफाई लिखा था मैकेनिज्म है उसका यहाँ पे। जी मेरे ख्याल से इसके ऊपर फुल आएगी नहीं मैंने अभी तो कंस्ट्रेंट्स लगाए नहीं है मेरे ख्याल से इधर शो ही नहीं होगी क्यों नहीं वो आगे होगी? शो होगी मैंने कंस्ट्रेंट्स इतने नहीं लगाए थे ना मैं तो अभी इसी पंगे में पड़ा हुआ था थोड़े बहुत ही लगाए थे एक दो अब मैं क्या करूँ यहाँ से लॉगिन का बटन और रजिस्टर ना होगा? किसी का भी दबा ले कुछ भी नहीं होगा एरर भी नहीं होगा बस प्रेस होके ना ये इस तरह ही हो जाते हैं बस यही रहता है यानी कोड से बात में? कि जी यही रहता है सर ये मुझे ये मुझे मसला है यानी कि रन भी कर रहा है और एरर भी नहीं दे रहा या तो एरर दे मुझे किसी चीज़ का अभी तो चलो ये नहीं जाना। यहाँ से अड़ी गया। Give me a second, Atif. Let me Google something. ठीक सर क्योंकि सर सेल्फ प्रेजेंट तो हो जाता है वो नीचे से ऊपर स्वाइप करता है ये जो व्यू कंट्रोल होते हैं वो तो राइट टू लेफ्ट स्वाइप अप कर सकते हैं ना हम जो व्यू कंट्रोलर्स होते हैं और नेविगेशन कंट्रोलर्स होते हैं हाँ तो ये आपका कोड स्टक क्यों हो गया है? मेरा एक्स कोड का मसला लग रहा है। सर मैंने कभी
इस तरह नहीं करके चलाया था, यानी कि पर्टिकुलर लाइंस को रन किया हो। नहीं सर, आप ये किया करें, इसी ने तो आपको डेवलपर बनाना ब्रेक पॉइंट्स में। ठीक। मेन में नहीं बनाना ब्रो। ऑब्जेक्टिव सी, सीन, देखो ना, ये पहली स्क्रीन में ही नेविगेशन कंट्रोलर देते हैं आपको। सीन डेलीगेट में ही बना रहे हैं, ये ऊपर उसने एप्लीकेशन ऐप डेलीगेट में भी कर रहे हैं। तो ये मैंने ये वीडियो देखी हुई थी, इसके अंदर इसने बनाया, हाँ। एक दो और वीडियो देखी है, उसके अंदर भी रन किया है इसने इसी, यानी कि अपने व्यू कंट्रोलर में रहते हुए ना, तो उनके रन हो रहा है। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव सी यूज कर रहे हैं। ये ऑब्जेक्टिव सी तो नहीं है? नहीं सर, जो ये फंक्शन क्रिएट किया है, ऑब्जेक्ट सी लगा दिया साथ नोटेशन। ये ऑब्जेक्टिव सी का फंक्शन, हाँ। अच्छा, फिर क्रॉस उसका प्लेटफॉर्म होना ना। तो ये देखें, प्रेजेंट वाला तो मेरा भी रन कर रहा है, प्रेजेंट के ऑब्जेक्ट्स ना भी लगाऊं ना तो मेरा इस तरह रन कर जाता है। तो इशू क्या है फिर? ये मेरा बस अभी थोड़ा सा आगे जाएंगे ना, ये इधर बनाएगा, पुश वाला भी बनाएगा नीचे, तो मेरा पुश वाला मसला कर रहा है कि वही जब वो बन रहा है प्रेजेंट वाला के पुश क्यों नहीं हो रहा, यानी कि जो सही वाला नेविगेशन कंट्रोलर है वो क्यों नहीं बन रहा। सर क्योंकि वो नेविगेशन इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ। पुश तो नेविगेशन कंट्रोलर लगा होगा तो पुश करेगा ना वो। सर अब इसने भी तो नहीं लगाया, देखिए थोड़ा आगे जाएंगे तो यहाँ पे शो होगा इसी, एक मिनट ना बंद करिएगा। ना बंद करूं? मैं, हाँ, इसी ने आगे आगे थोड़ा सा आगे जाके ना इसने पुश भी लगाया है इसी कोड के अंदर। एक मिनट, प्रेजेंट लगाया उसने दोबारा, सेकंड ये उसने दूसरा नया व्यू कंट्रोलर बनाया उसने नीचे। जी ठीक है। ये सेकंड व्यू कंट्रोलर डिड टैब बटन, ठीक है। ये देखें पुश ये व्यू नेविगेशन। कंट्रोलर, सर ये देखें उसकी पहले लॉजिक देखें आप, मैं बताता हूँ। सबसे पहले वो कहाँ गया, उसकी लॉजिक गो टू नैव कंट्रोलर, सबसे पहले वो किस पे गया? अगले पेज पे चला गया, एक नेविगेशन वो गया कंट्रोलर पे चला नेविगेशन कंट्रोलर पे। गया। किस पे गया वो? सर एक तो ये सेकंड व्यू कंट्रोलर पे नहीं गया, वो देखें सेकंड व्यू कंट्रोलर की क्लास के अंदर वो लगी है, उसने वो लगाई है वो सेकंड सर व्यू पहले बात कंट्रोलर। तो सुने ना, पहले ठीक बात है तो सुने ना। पहले उसने क्या किया सर, पहले वो ऐप ओपन की उसने, जी, गो टू नैव कंट्रोलर, वो गया ठीक नेविगेशन कंट्रोलर के अंदर गया। आपका नेविगेशन कंट्रोलर नहीं है अभी कोई, ऐसे ही है। ठीक ठीक। फिर वो क्या करता है, फिर वो अब ये नेविगेशन कंट्रोलर के अंदर वो कह रहा है पुश अनदर कंट्रोलर। जी देखे ना दोनों स्क्रीन की, वो देखें, ये है सिंपल एक व्यू कंट्रोलर, व्यू कंट्रोलर के अंदर वो किस में गया, नेविगेशन कंट्रोलर। ठीक है, नेविगेशन कंट्रोलर के अंदर वो अब किस में जा रहा है, एक वो फिर उसके अंदर पुश करवा रहा है। अब ये पुश का फंक्शन चलेगा उसका, ये पुश ठीक हुआ अब।
आप क्या ठीक करें यहाँ पे, आपने नेविगेशन कंट्रोलर कोई नहीं लगाया हुआ, ठीक उसने लाजमी कोड में अगर आप फॉलो करें ना, ये देखो ना, ये सेकंड व्यू कंट्रोलर यूआई व्यू कंट्रोलर है, जी मगर नेविगेशन कंट्रोलर उसकी होगी ये वाली स्क्रीन, एक मिनट, जो ऊपर वाली होगी ना, अगर यूट्यूब पे खोले इसका कोड भी डाउनलोड करके मिल जाएगा आपको। नहीं सर इसने कोड नहीं दिया हुआ, कोड नहीं दिया हुआ उसने, नहीं दिया हुआ। याद नहीं दिया उसने तो। ये लेकिन चैनल इसका भी अच्छा सर। iOS Academy, हाँ ये भी स्टार्ट हुआ होगा, मेरे वक्त में नहीं था। जी सर रिसेंटली स्टार्ट हुआ है इसकी सारी, और काफ़ी अच्छी वीडियोस इसकी भी सारी हैं। मैंने कहा 3-4 ऐसे चीज़ें मुझे पता चली थी सर। लेकिन इसने इसने जो आप कह रहे हैं ना, इसने एक नेविगेशन कंट्रोलर लेकिन नहीं बनाया सर। इसने बताऊँ किस तरह रन किया था। इसने पहले एक व्यू कंट्रोलर, तो आपका बेसिकली एक व्यू कंट्रोलर बना हुआ है ना, उसके अंदर हम्म, उसने उसके अंदर उसने कहा कि जो है ना जब होगा फर्स्ट टाइम रन होगी, ओवरलोड करना है ना, ओवरराइड करना है फंक्शन को। और तो उसके अंदर उसने कोड लिख दिया कि भाई इसकी बैक स्क्रीन का कलर रखना है ब्लू कलर का, उसके अंदर एक बटन होना चाहिए, उस बटन की इतनी उसका सीजी चेक किया, और उसके अंदर उसने कह दिया उसका जो बटन का टाइटल है वो ये है। अब जब बटन सेट कर लिया तो उसने इस बटन को अंदर फंक्शनैलिटी डाली, एक सेकंड व्यू कंट्रोलर बनाया, यूआई व्यू कंट्रोलर। और तो फिर उसने जो उसको दूसरा पहले व्यू कंट्रोलर से वो दूसरे व्यू कंट्रोलर को मैं वो नया बना रहा है, वो फिर वो दूसरा जी पहले व्यू जो कंट्रोलर के नेविगेशन अंदर कंट्रोलर होते बना रहा हुए है ना, वो दूसरी रेड ऑरेंज स्क्रीन के साथ जी जी वो वाया कोड बना रहा है। फिर अभी मैं आपको कोड दोबारा दिखा देता हूँ। जी वो सेकंड व्यू कंट्रोलर भी उसने वाया कोड ही बनाया। हाँ सेकंड वाला। जी तो सर उसने उसने इसी इसी फाइल में रहते हुए किया, तो मैंने कह दिया कि इधर से व्यू कंट्रोलर ही दूसरा है बनाया हुआ है, उधर चल जाए, वो भी वैसी बात नहीं हो जाती। वही मैं देख रहा हूँ, उसका कोड मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि उसने कौन से फ्लो में फ्लो समझना चाह रहा हूँ उसको जरा। बल्कि मैं एक मिनट देखता हूँ, मैंने इसके ना मुख्तलिफ यानी कि 2 कोड्स की ना पिक्चर्स खींची हैं, अगर मैं अभी देखता हूँ अगर पड़ी हैं तो वो, क्योंकि इसने तो चलते रहना आगे पीछे, तो वो फिर ऊपर से ये जूम बड़ा करता है बार बार, कभी जूम कर लेता है कभी जूम आउट कर लेता है। अच्छा जी। पिक्चर्स स्क्रीनशॉट्स। सर मैंने ना 2 पिक्चर्स आपको सेंड की हैं इसी क्या नाम जूम सेक्शन के अंदर ही, rather than कि इसे देखने के लिए जूम से। ये टैब बटन, इसने ये बटन टैप किया, ठीक है। बटन बनाया इसने प्राइवेट यूआई बटन, ठीक है। डिड टैब बटन ने इसका वो बनाया, लेट वीसी यूआई व्यू कंट्रोलर, हाँ ये नया बनाया उसने व्यू कंट्रोलर, ठीक है। और स्क्रीन कौन सी है उसकी व्यू कंट्रोलर की, और सेकंड है, सेकंड डेलीगेट। नहीं सर ये पहले वाले ये व्यू कंट्रोलर की स्क्रीन ही है, तो उसके अंदर ये इसी के अंदर इसने कॉल कर लिया ना इस फंक्शन को ऊपर। एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही, उसने व्यू कंट्रोलर की क्लास में उसने सेकंड व्यू कंट्रोलर भी बना दिया, फिर उसने यहाँ से दोबारा सेकंड व्यू कंट्रोलर का कोड ले आया।
ब्रो ये व्यू कंट्रोलर में देखो ना, उसकी सेटिंग्स नहीं की हुई है, देखो टाइटल, वेलकम, नेविगेशन, राइट बार, बटन आइटम, यूआई बार, ये सारा तो यही तो है आपका व्यू कंट्रोलर ही आपका नेविगेशन कंट्रोलर है ना ब्रो। ठीक से नहीं समझे? ये 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 समझ नहीं आ रही मुझे। जब ये देखो ना, उसने फिर पुश अनदर कंट्रोलर, ये तो सर उसने वैसे नाम रखे हैं ना, ये पुश एंड कंट्रोलर नेम रख लिया उसका ना। ये हाँ तो आपने तो जब आइडेंटिफाई नहीं किया हुआ कुछ, आपने इसको वो कंस्ट्रक्टर ही कॉल नहीं किया नेविगेशन कंट्रोलर का कुछ भी, तो इसी तो ये वाला कोड चल रहा है उसका। आप ये वाला कोड लिखा आपने? सही है, तो उसने सिर्फ बटन की सेटिंग्स बनाई है ना कि बटन क्या होगा, बटन क्या वो करे। मैंने सिंपल नेविगेशन आइटम, राइट बार, बटन, ठीक है, बटन बनाया उसने सारा, मगर बटन यानी कि सर जो मैंने स्टोरी बोर्ड से बटन बनाया ना, उसने वो भी बटन भी कोड के थ्रू ही बना दिया। मैंने वो उस बटन के अंदर ही मैंने उस बटन के जो आईवी आउटलेट बनाया ना एक्शन का, तो मैंने उस बटन के अंदर और डाल दिया भाई ये जान, बटन ये कहाँ रन कर। शो हो रहा है? ये बटन सर ये शो हो रहा है ऊपर, जो रेड स्क्रीन आएगी ना वहाँ पे शो होगा जब हम हाँ, गो टू रेड न्यू स्क्रीन पे शो कंट्रोलर हो रहा है, ये। रेड स्क्रीन पे शो हो रहा है ये, इस वाली स्क्रीन पे। जी इस कोड का मुझे फ्लो नहीं समझ आ रहा इसका। द रूट वीसी सेकंड व्यू कंट्रोलर, रूट जो है वो सेकंड व्यू कंट्रोलर को कह रहा है। नैव वीसी, रूट वीसी सेकंड व्यू कंट्रोलर, रूट व्यू कंट्रोलर सेकंड व्यू कंट्रोलर। मैंने इसे भी पिंग तो किया है। मैंने कहा भैया जो आपने कोड लिखा वो मेरे उस हिसाब से समझ से बाहर है, अब पता नहीं रिप्लाई देता है कि नहीं। सर मुझे दरअसल ना जो चीज ना बार बार ना पिंच कर रही है वो सिर्फ ये है कि जब मेरा प्रेजेंट रन कर रहा है तो वाई नॉट के जब प्रेजेंट, क्योंकि वो भी वो इसी तरह ही मैं प्रेजेंट रन कर रहा हूँ ना इसी के अंदर। मैंने तो उसको भी नहीं वैसे किया, तो वो प्रेजेंट क्यों रन कर रहा है? फिर मुझे वो भी करना चाहिए, यानी कि सेल्फ प्रेजेंट रन कर रहा है तो मुझे पुश भी रन करना चाहिए था ऑटोमेटिकली उसके अंदर। यानी उस हिसाब से कुछ मैंने भी आपने नेविगेशन कंट्रोलर पहले बैड करना होता, आपके नेविगेशन कंट्रोलर बैड नहीं हो रहा। अब इसकी स्क्रीन को देखें, स्क्रीन में वो कह रहा है कि ये है व्यू कंट्रोलर का क्लास, ठीक है। जी आप इस व्यू कंट्रोलर की क्लास और ये वाली व्यू कंट्रोलर की क्लास देखें, दोनों चेंज है। ये गो टू नैव कंट्रोलर है और इधर क्या है, पुश अनदर कंट्रोलर है। इधर भी व्यू जी कंट्रोलर खुला है, इधर भी व्यू कंट्रोलर खुला हुआ है। सर उसने एक ही व्यू कंट्रोलर के अंदर बताऊँ क्या किया उसने? एक व्यू कंट्रोलर बनाया, उसका कोड रन कर रहा है। अब जिस तरह हम क्लासेस अलग-अलग बना लेते हैं ना कि जैसे हमने किया था कि एक नया व्यू कंट्रोलर बना लिया था, उसकी स्विफ्ट फाइल ही अलग बना ली थी सेकंड व्यू कंट्रोलर के नाम पे। उसने सेकंड व्यू कंट्रोलर बनाया ही नहीं। उसने उसी कोड के जो फर्स्ट व्यू कंट्रोलर है उसी के अंदर सेकंड व्यू कंट्रोलर को भी ना एक नया व्यू कंट्रोलर बना के ना उसी के, यानी कि एक ही व्यू कंट्रोलर में रहते हुए ना वो स्टैक करी जा रहा है, रादर देन कि वो अलग-अलग उसे करे। उसने एक ही कोड एक ही फाइल के अंदर स्टैक करना शुरू किया हुआ है। और उसमें तीन तीन क्लासें बनाई है, उसने चार बनाई है। क्लासेस सर 2 ही बनाई हैं और एक और एट द एंड रिकॉल करके उसने उसके अंदर ये शो करा दिया कि मैंने पुश भी हो रहा है, अगले पेज पे अगर जाना है तो वो पुश भी हो रहा है। फिर या तो ये कोड जो है उसकी डिपेंडेंसी है कि भाई एक ही स्क्रीन में ये काम होगा, ये भी हो सकता है क्योंकि आप अलग अलग क्लास में कर रहे हो ये काम। ठीक सर, मैं 1 मिनट आपको ना एक लिंक भी शेयर करता हूँ। 1 मिनट, वो की नहीं, और मैंने तरह इसकी का है। समझ आ गई है, मैंने एक दफा किया था, मुझे याद नहीं है, लाइक बड़ा पुराना किया था, मुझे कोड शायद पड़ा हो मेरा। कॉफी कॉफी सर ये लिंक, इसके अंदर ये लिंक चेक करिएगा।
तो मेरा सेगवे से हो गया, प्रेजेंट के थ्रू हो गया, अभी सिर्फ मेरा सेगवे भी हो गया, मुझे सेगवे भी करने आ गया, प्रेजेंट भी करना आ गया, अब मैं पुश के साथ करने जा रहा हूँ बस। सेफ पुश वीसी कौन सा? सो वो सेफ पुश वैसे मेरे ख्याल से मुझे जो समझ इसके अंदर आई थी, मेरे ख्याल एक लाइन में कोड लिखा हुआ है, यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही लाइन में कोड जा रहा है, अदर डिवाइड हो रहा हो, उसने दो उसके अंदर उसने वेरिएबल करवाए थे, इस तरह का सीन है। तो ऊपर वाले भी मेरे ख्याल से वहाँ पे लॉगिन पेज पे करना, इधर कर दिया। नहीं साइड पे एज पे नहीं करना था वो वेरिएंट के, एरर तो नहीं आया यहाँ पे। एज ओ ये व्यू कंट्रोल सर मेरे व्यू कंट्रोल नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा लॉगिन पेज ही, जिसने रजिस्ट्रेशन पेज किएगा कि नहीं। ओए हाँ, लॉगिन पेज का बना हुआ आपका? जी सर, वो लॉगिन पी पी कैपिटल आएगा। लॉगिन पेज नहीं है, यूआई वो एक ही चीज है, क्योंकि वो भी आपकी बेसिकली है तो वही ना, व्यू कंट्रोलर ही है ना, उधर यूआई व्यू कंट्रोलर पास किया हुआ था उसने। ठीक सर। या मुझे याद पड़ता है कि उसका देना पड़ता है आपको। व्यू कंट्रोल थोड़ी पुश करना है, वीसी क्या है हमारे पास, लॉगिन पेज।
आतिफ ये मैं घर जाके देखूंगा, ये पता नहीं हैंग क्यों हो रहा है, ये हैंग तो नहीं होना चाहिए। ओ ब्रो, बस पता नहीं क्या लूप में